दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से, जिसमें कि मैं आपके बालों का ख्याल रखता हूं और अपने बाल खो चुके दोस्तों को हेयर ट्रांसप्लांट करके देता हूं, वापस आपके बाल देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस वापस देता हूं। पिछले 1 साल से विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में अब कोविड के केसेस 15,000 से भी कम हो गए हैं पर डे। और कहाँ एक दिन में 80,000 1 लाख तक केसेस मिले। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे देश में डेवलप की हुई 2 वैक्सीन्स, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, ये दोनों मार्केट में आ चुकी हैं और फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स को, यानी कि डॉक्टर्स को और पुलिस जैसे वर्कर्स को, लगातार वर्क करने वाले वर्कर्स को जिनको खतरा ज़्यादा है, उनको दी जा रही है। अब ये कब से शुरू हुआ? 16 जनवरी से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये इतनी तेज है कि 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। बात ये आती है कि आपके मन में सवाल आता होगा कि हम ये वैक्सीन लें या नहीं। आमतौर पर जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो उसके 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 डेवलप होने में, उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचने में एफडीए अप्रूवल के लिए, जबकि वो इंसानी तौर पे हमारे द्वारा यूज की जाने लगे, कम से कम 10 से 14 साल का समय लगता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। पहले ज़माने में जब कुत्ते के काट लेने के कारण या चमगादड़ के काट लेने के कारण जब रेबीज के टीके लगते थे तो वो 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे। लेकिन 14-15 साल तक लगातार स्टडीज होती रही और हमको ये समझ में आया कि अब चिक एम्ब्रियो वैक्सीन उससे बेहतर है और कम परेशानी है। अब 7 वैक्सीन 1-1 सीसी के लगते हैं। लेकिन एक बात फिर भी ये समझ में आई कि किसी भी वैक्सीन को डेवलप होने में कम से कम 10 से 14 साल, 20 साल तक लगते हैं। तो ये कोविशील्ड की वैक्सीन और कोवैक्सिन या विदेशों में डेवलप हो रही वैक्सीन, ये बड़ी तेजी से बनाई गई है। पर तेजी से इसलिए नहीं बनाई गई कि हमको पैसा कमाना है, हमें इंसानी जान को बचाना है, इंसान को बीमार नहीं देना है, इंसान को फिर से उसकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना है। तो ये जो वैक्सीन्स है थोड़ी सी जल्दी में बनाई गई हैं, लेकिन ये ज़रूरत है, हमारी इंसानियत की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक शक आना लाजमी है कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो वैक्सीन है करीब करीब 6 लाख लोगों को हिंदुस्तान में लग चुकी है और किसी किसी को तकलीफ हुई है। शायद वैक्सीन लगने के बाद 7 के करीब आदमी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। टोटल हिंदुस्तान में 6 लाख में से 3 मौतें भी हो चुकी हैं और ये डरने वाले के लिए सबसे बड़ा सबब है। डरने वाले के लिए, डराने वाले के लिए। तो जो 3 मौतें हुई हैं उनमें से 2 की स्टडीज हो गई हैं। एक को हार्ट अटैक हुआ था, दूसरे को सेप्टिसीमिया हुआ था जो साउथ में एक डेथ हुई है, तीसरे की डेथ की जांच अभी चल रही है। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स तो वैक्सीन से होते हैं क्योंकि वो आपके शरीर में जाती हैं और एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। फर्ज करिए हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वो क्या होगी। हम कोरोना वायरस से मिलते जुलते एंटीजेंस, बिल्कुल उसकी शक्ल के एंटीजेंस जो कि आपके लिए ख़राब नहीं है, जानलेवा नहीं है, या डेड कोरोना वायरस से वैक्सीन बनाते हैं और वो सीरम हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी बॉडी उस मिलते जुलते सीरम को या एंटीजन को पहचान के उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाएगी वो कोरोना से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी में देगी। इस प्रक्रिया में बॉडी के अंदर कुछ लिम्फेटिक सेल्स डेवलप होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, कुछ टी सेल्स डेवलप होते हैं जिनके कारण आपको हल्का बुखार, चक्कर आना, भूख कम लगना, मिचली आना या कभी ब्लरिंग या कभी उल्टी जैसा लगना, ये सब हो सकता है। और ये किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। फीवर भी आ सकता है। देखिए, आप चोट लगने पे छोटा सा टेटेनस का टीका लगवाते हैं, 1 रुपए में आता है, उससे भी कई बार 3 दिन बुखार आ जाता है। तो क्या ये साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस हैं कि हमें कोवैक्सीन या जो है कोविशील्ड नहीं लेनी चाहिए? समझना पड़ेगा। तो सच बात क्या है? सच्चाई ये है कि जो 2 वैक्सीन विदेशों में बनी है
और हमारे देश से पहले वहाँ लगना शुरू हो गई हैं। एक तो फाइजर की वैक्सीन है और दूसरी है मॉडर्ना। अगर देखा जाए तो हमारे देश की वैक्सीन उनसे थोड़ी सी 20 है, बेटर है, अच्छी है। और उन वैक्सीन से भी वहाँ पे इसी तादाद में, लाखों में एक दो की तादाद में बुरी खबरें आ रही हैं या थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। साइड इफेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के हो सकते हैं और इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कोविशील्ड आपको लगती है या कोविडर्मा आपको लगती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बुखार आना, बिजली आना, एक दो दिन भूख न लगना, कभी कभी हाथ पाँव में दर्द होना या उस जगह थोड़ी सूजन आना, रेडनेस आना जहाँ पर के इंजेक्शन लगा है, ये कॉमन बात है। ये आपको रोकता नहीं है, आपको उद्यत रहना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। कुछ स्टडीज आई हैं, उससे पता पड़ा है कि 70% हिंदुस्तानी आबादी वैक्सीन लेने के लिए आतुर है। 29% लोगों ने ये कहा है कि हम 1 साल के अंदर वैक्सीन ले लेंगे, कुछ हम इफेक्ट्स देख लें, वो कुछ शायद रीड करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो एक तो ये बात हो गई कि लोगों का उत्साह है उसके प्रति, और हम हर आदमी इस समय एक नॉर्मल जिंदगी का इंतजार कर रहा है, उसको पाने के लिए क्रेव कर रहा है, तड़प रहा है। तो वैक्सीन तो लेनी चाहिए दोस्तों, मेरी राय तो ये पक्की राय है। अब दूसरी बात आई कि वैक्सीन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए वो ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे गर्भवती महिलाएं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई महिलाएं, ऐसे लोग जिनको एड्स है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जो इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, मतलब कैंसर के कारण या कैंसर की थेरेपी के कारण उनको बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं उनको इम्यूनो सप्रेशन करने के कारण, या जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण कराया है, मसलन जिन्होंने लिवर लिया है, किडनी का प्रत्यारोपण कराया है, जिनको बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, उनको भी मना है या उनको नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी होती है, दवाओं से एलर्जी होती है, जिनको हिस्ट्री है इस बात की कि हमने पिछली बार एक वैक्सीन लगाया था और हमको उससे एलर्जी हो गई थी, तो ऐसे लोगों को कोविड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अब अंततः बात करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि मैं हूं तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो हेयर ट्रांसप्लांट आप कोविशील्ड के साथ करा सकते हैं, बेटर है, या दूसरी वैक्सीन भी उसके साथ भी करा सकते हैं, मैं किसी एक का नाम क्यों लूं। कोविड की वैक्सीन के साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपको 10 दिन इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए फ्री हैं। फिर भी ये देखिए कि जिस भी क्लिनिक में आप जाएं वो क्लिनिक कोविड सेफ होनी चाहिए। वहाँ ऐसे केसेस नहीं लेने चाहिए, जितने भी केसेस उस क्लिनिक ने किए हों वो कोविड की जांच करके ही किए हों, बिना कोविड की जांच करके ना लिए। अगर आपको भी जाना है तो आप भी अपनी कोविड की जांच करवाइए, RT-PCR जांच कराइए और उसके बाद उस क्लिनिक में 48 से 72 घंटे के अंदर जाके या 24 घंटे के अंदर जाके, और भी अच्छा रहेगा, अपना हेयर ट्रांसप्लांट लीजिए। तो मेरे ख्याल से कोविड की वैक्सीन लेने के 10 से 15 दिन के अंदर आप फ्री हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। सबसे पहली बात ये, कोविड की वैक्सीन से डरिए नहीं, उसको लगवाइए, जैसा आपको जब नंबर आता है लगवाइए। और दूसरी बात ये, उसके 10 से 15 दिन के अंदर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आगे भी ऐसी जानकारियाँ लेके आपके सामने आता रहूँगा। साई कॉस्मेटिक्स से मैं डॉक्टर